ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हो मेरे बच्चे? आज महादेव जी बहुत ही प्रसन्न है। महादेव जी के इस खुशी से एक संदेश उभर के आए हैं। उसी संदेश को आज तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, आप तुम्हारे सुनहरे दिन प्रारंभ होने वाले हैं। माता काली और महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन और तुम्हारे परिवार का जीवन हरा भरा होने वाला है। हर वह चीज तुम्हारे नियंत्रण में होने वाले हैं जिसके पीछे तुम बहुत दिनों से भाग रहे थे। अब तुम्हें अधिक प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी ने सब कुछ तुम्हारे लिए व्यवस्थित कर दिया है। आगे आने वाला भविष्य तुम्हारा बहुत ही सुनहरा होने वाला है और भाग किस प्रकार से चमकने वाला है, मानो कि आकाश में तारे चमक रहे हो। मेरे बच्चे, आज चाहे जैसी भी स्थिति हो, आज इस संदेश को जरूर सुन लेना। इसे छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की वह पहलू अब तुम्हारे करीब आएंगे जिनकी तुम अपने मन में इच्छा सर प्रकट कर रहे थे और इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही थी। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी महादेव जी तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। यदि मेरी इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल महादेव जी का वाणी को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय काली माता, जय शिव शंकर, जय दुर्गे माता, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। आज तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तुमने जिंदगी में बहुत चोट खाई है, हर रिश्ते ने तुम्हें आजमाया है, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ली है। यहाँ तक कि बुरे समय में तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। वे वैसे तो पिछले कुछ वर्षों से तुम सकर रहे हो, परेशान हो, परंतु अंतिम एक वर्ष तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन समय रहे हैं। तुमसे बहुत कुछ छूटा, कुछ रिश्तों को तुमने हमेशा के लिए खो दिया। तुम्हारा करियर बनते बनते रह गया। लोगों ने भी अपने कड़वी बातों से तुम पर खूब प्रहार किया। तुम्हारा मन वैसे भी बहुत अशांत है, क्योंकि जो तुम इतने समय से करने का प्रयास कर रहे हो उसमें तुम्हें अब तक सफलता नहीं मिली। उस पर लोगों के व्यंग भरे ताने और पारिवारिक तनाव के कारण तुम भीतर से बहुत टूट गए हो। दिखाने को तो तुम स्वस्थ हो, खुश हो, परंतु तुम्हारे भीतर प्रश्नों के सैलाब हैं, दुख है, तकलीफें हैं, जिससे तुम अकेले ही ढो रहे हो। तुम अपनी बात से अपनी भावनाएं किसी से नहीं कहते, क्योंकि जीवन की गुत्थियों को सुलझाने में तुम इतना तो समझ गए हो कि कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। हर कोई हाथों में नमक लिए घूम रहा है। लोगों पर विश्वास करके तुमने बहुत बार धोखा खाए हैं, इसलिए अब तुम अपने घाव सबसे छुपाकर रखते हो। और मैं जानती हूँ तुमने जो कुछ भी सहा वह बहुत पीड़ादायक है। दूसरों की अपेक्षा तुम्हारे जीवन में अधिक दुख है, तनाव है, किंतु यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारा जीवन दूसरों से अलग है। जिस कार्य के लिए मैंने तुम्हें चुना है उसे करना तो दूर सोचने की भी क्षमता दूसरे लोगों में नहीं है। जब भी जीवन में कोई बड़ा संकट आए तो यह मत सोचना कि मैंने तुम्हें दंड दिया है, बल्कि यह विश्वास रखना कि मेरी नजर हर तो तुम पर ही है। तुम्हें पीड़ा में देखकर मुझे भी पीड़ा होती है। मैं चाहती तो क्षण भर में तुम्हारे दुख मिटा सकती हूँ, तुम्हारी स्थिति बदल सकती हूँ, परंतु तुम्हारा जीवन उद्देश्य बहुत बड़ा और विशेष है। जिस पद को तुम ग्रहण करने वाले हो उसे संभालने के लिए, उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए तुम्हें बहुत कुछ सीखने, समझने और बहुत सारे अनुभवों की जरूरत है। बहुत बार गिरना संभल चलना पड़ेगा, किंतु तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तो मैं संभालने के लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन पड़ाव को पार कर लिया है। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत विशेष है। बस कुछ कदम और चलना है, डरना मत। मैंने तुम्हारा हाथ कस के पकड़ा है। बहुत जल्द तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हो। तैयार रहो एक बड़े उत्सव के
ये क्योंकि मैं जानती हूँ इस संदेश को सुनकर तुम्हारे मन में सैकड़ों प्रश्न उठेंगे, शंका भी होगी, किंतु अपने मन में शंका का वास मत होने देना, क्योंकि शंका संभव चीज को भी असंभव में परिवर्तित कर देती है, सुख को भी दुख में बदल देती है। इसलिए खुश रहो, सकारात्मक रहो, खुद को कोसना और रोना बंद करो, अपना दृष्टिकोण बदलो। तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम मेरे हृदय के अत्यंत निकट हो, क्योंकि जो दुख गर्द अनेक प्रकार की उलझने तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी है, उसमें मेरी मर्जी समझो। जब भी लगे कि तुम अकेले हो, जब भी लगे कि तुम हार रहे हो या तुम्हें असफलता का भय सताएगा, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैं अनंत काल तक तुम्हारे साथ हूँ। श्रद्धा और धैर्य ही जीवन की एक महत्वपूर्ण निधि है, इससे तुम कभी खोने नहीं देना। मुझ पर भरोसा रखना कि मैं जो करूँगी तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। सब्र रखो या मुसीबत भरे दिन गुजर जाएंगे, और जो लोग आज तुम पर हंसते हैं वह कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। आपका ही कोई अपना है जो कि बहुत ही ज्यादा आपके सामने आकर चुप चुप रहने लगा है। जब भी आप उसके सामने आते हैं तो आपको देखकर वह किनारा काटकर चला जाता है और आपको देखकर बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वह कुछ सोचते सोचते रुक गया। अचानक से उसके चेहरे का रंग है वह पूरी तरह से बदल जाता है और वह ऐसा महसूस करता है कि शायद आपने उनके मन की बात को सुन लिया है। आप जान चुके हैं वह मन में इस समय क्या सोच रहा है। उसे ऐसा लगने लगता है अचानक से वह किसी कार्य को करते करते रुक जाता है। जब भी आपको देखता है तब वहां से हट जाता है। उसकी सोच इस प्रकार की हो गई है कि वह सोचता है कि वह आपके सामने आए ही नहीं। उसके मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। वह शांत नहीं रहता, कभी कुछ सोचता है तो कभी कुछ सोचता है, और उसके मन में एक बात आपको लेकर के बहुत ही ज्यादा दिमाग में चलती रहती है कि कहीं वह बात आपको पता ना चल जाए। कोई व्यक्ति आपको नाम बता दे कहीं से भी, अगर वह बात आपको पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा। वह बहुत ही ज्यादा डरने लगा है, बहुत ज्यादा वह आपसे भयभीत होने लगा है, और उसे ऐसा लगने लगा है कि कौन सा वह दिन आएगा जिस दिन आपको यह बात पता चलेगी। इससे पहले ही वह ऐसा सोच रहा है कि मैं घर ही छोड़कर चला जाता हूँ। यह मेल के लिए भी है, यह फीमेल के लिए भी है, यानी लड़की के लिए भी है, लड़के के लिए भी है। वह जो व्यक्ति है आपके घर में वह कुछ ऐसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन में है, वह बहुत ज्यादा परेशान है। उसके जो काम है वह भी उससे सही से नहीं हो पा रहे हैं। उस परेशानी की वजह से तो आज का यह मैसेज वह बहुत ही ज्यादा आपके लिए खास है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और आज का मैसेज आपके लिए बहुत ज्यादा ज्ञान देने वाला है, आपको बहुत कुछ सिखाकर जाने वाला है, और ईश्वर की शक्ति आपसे कहीं ना कहीं जुड़ेंगे। इसलिए आपके सामने यह संदेश आया है, और भगवान चाहते हैं कि वह बार बार उन्हीं बातों को सोचता रहता है, बार बार ऐसा सोच करके परेशान होता है कि वह क्या करें, इन परेशानियों से निकल पाए। और ऐसे में जब वह बार बार कुछ बातों को सोचता है तो वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता। जिस काम को वह कर रहा होता है उस पर उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता, और यहाँ पर नतीजा यह हुआ है कि उसका जो मन नहीं लगता इसकी वजह से उसके जो एग्जाम है, जो उसकी यह क्लास है, उसमें उसके नंबर इतने ज्यादा नीचे हो गए हैं, इतने ज्यादा कम हो गए हैं कि वह अब बहुत ज्यादा डरा डरा सा रहने लगा है। कई बार उसके मन में आता है कि मैं घर से ही भाग जाऊं, कहीं चला जाऊं, जिससे कि मुझे अपने माता पिता का सामना ना करना पड़े, क्योंकि पता नहीं वह मुझे कितना डांट सुन जाए। उसका जो मन है वह बहुत ही ज्यादा भयभीत हो चुका है, इतना भयभीत हो चुका है कि उसका मन पढ़ाई में भी लग नहीं रहा। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है वह यह है कि आप जो इतना घर में आप दोनों के बीच में जो किसी भी बात को लेकर के टेंशन हो जाती है, उसका प्रभाव जो बच्चे पर पड़ा है, उसकी वजह से अब वह इस बात को और भी ज्यादा अपने मन के ऊपर विराजमान कर रहा है कि आगे पता नहीं मेरी बात को लेकर के क्या होगा। क्योंकि छोटी छोटी बातों पर जो इतनी बहस हो जाती है, बहुत ज्यादा आप दोनों ही किसी
छोटी सी बात को लेकर के बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ पर जो वह सोच रहा है वह यह है कि आगे के समय में वह ज्यादा मेहनत करेगा और आगे के समय में वह बहुत अच्छे नंबर लेकर आएगा और आपके सामने जब वह सुधार करके आएगा तब उसे डर नहीं लगेगा। इसके लिए वह बहुत मेहनत कर रहा है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है वह यह है कि आप उसे अभी इस समय सपोर्ट करें, क्योंकि उसे आपके सपोर्ट की जरूरत है। आपके सहानुभूति की बहुत ज्यादा जरूरत है। उससे वह जो डरा डरा रह रहा है, जो अपने मन को बहुत ही ज्यादा भयभीत सा महसूस कर रहा है, उसके लिए आपको उसे समझाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे के जो मस्तिष्क पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वह माता पिता का होता है। अच्छा पड़ता है या बुरा पड़ता है, जितना बच्चा अपने माता पिता से डरता है, जितनी उनकी इज्जत करता है, जितना उनसे प्रेम करता है, उतना किसी से नहीं करता और ना ही वह डरता है, तो सबसे ज्यादा आपका कहना मानेगा। सबसे ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मैसेज में बताया जा रहा है वह यह है कि आपको उसे इस समय प्यार देना होगा और आप दोनों की जो भी बात है, जो भी आप किसी भी बात पर डिस्कस करते हैं, किसी भी बात को लेकर के एक दूसरे के साथ बहस करने लग जाते हैं, तो वह आपका जब बच्चा ना हो तब करें। ध्यान रखें कि बच्चे के सामने किसी भी बात की बहस नहीं होनी चाहिए। या फिर आप बच्चे की रूम का जो स्टडी रूम है, जहाँ पर बच्चा पढ़ता है, जहाँ पर वह रहता है, वह आपके रूम से बहुत अलग होना चाहिए कि आप दोनों की जो बातें हैं, जो भी आप बातें कर रहे हैं, वह उसके रूम तक बिल्कुल भी ना जाए, यानी उसके अंदर आवाज ना जाए। जैसे कि बच्चे को आपकी जो बातें हैं, पर्सनली बातें हैं, किसी भी बात को लेकर के आप दोनों के बीच में जो भी बातें होती है वह उसके कानों में नहीं सुनाई देनी चाहिए, जिससे कि उसका मन पूरी तरीके से शांत रहेगा, उसका मन पढ़ाई में भी लगेगा और वह जो इस समय बहुत ज्यादा डरा हुआ है, इसका सामना उसे करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो कि बताया जा रहा है वह यह है कि आप अपने बच्चे के मन पर किसी भी प्रकार का भय हावी ना होने दे, किसी भी प्रकार की परेशानी हावी ना होने दे, किसी भी प्रकार के बच्चे के मन के अंदर कोई ऐसी बात विराजमान ना होने दे जिसकी वजह से बच्चा परेशान रहे और उसे ऐसा लगे कि उसके जीवन में जो पढ़ाई का बोझ है उससे ज्यादा कहीं कोई और दूसरी टेंशन उसके दिमाग में चले। क्योंकि एक जो परेशानी पढ़ाई की होती है, बच्चे के दिमाग पर जो चलती है वह एक बहुत अलग होती है। बच्चा केवल एक ही चीज को, एक ही परेशानी को झेल सकता है, एक ही चीज, एक ही बात के बारे में टेंशन ले सकता है। अगर उसके दिमाग पर बहुत ज्यादा टेंशन रहेगी, बहुत ज्यादा वह सोचेगा, तो वह बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएगा और नहीं वह अपने जीवन में उन परेशानियों से कभी निकल पाएगा। और ऐसे में उसका मन फिर धीरे धीरे करके पढ़ाई से दूर चला जाएगा और जैसे जैसे वह पढ़ाई से दूर जाएगा वैसे वैसे वह अब जीवन में ना तो किसी कार्य या पर सफलता हासिल कर सकता है और ही अपनी पढ़ाई में सबसे आगे जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन पर केवल टेंशन हावी रहेगी और ऐसे में वह बहुत ज्यादा कमजोर होता चला जाएगा और उसका पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। और यदि एक बार उसका पढ़ाई से मन उठ गया, उसका मन जो लग रहा है वह नहीं लगेगा, कुछ समय ऐसे बीत जाएगा तो निश्चित ही वह फिर अपना मन कभी भी पढ़ाई पर नहीं लगा सकता है। क्योंकि जो फोकस है वह फोकस हट जाएगा और एक बार यदि उसके मन से वह ध्यान हट गया तो फिर वह चाहकर भी उस पर ध्यान नहीं कर सकता। क्योंकि उस चीज से अर्थात पढ़ाई से उसका मन उब जाएगा, उसे किताबें भी अच्छी नहीं लगेगी और जो उन किताबों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है वह ज्ञान भी वह अर्जित नहीं कर पाएगा। क्योंकि मन के अंदर कुछ ऐसी बातें हमेशा विराजमान रहेंगे जिनको लेकर के वह हमेशा टेंशन रहेगा। फिर उसका जो मन है जो एकत्र होकर के किसी कार्य पर लग पा रहा था, अर्थात पढ़ाई पर लग पा रहा था, वह नहीं लग सकता। क्योंकि वह
लगा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका मन शांत रहकर एकत्र होकर के उस पढ़ाई पर नहीं लग सकता। वह यहाँ वहाँ भटकता रहेगा, बात बात पर वह हर बात के बारे में सोचने बैठ जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए यही बताया जा रहा है कि आप सबसे ज्यादा अपने बच्चे का साथ दे, उसका साथ ना छोड़े। घर की जो भी समस्याएं हैं उसे किनारे रखें, क्योंकि आप दोनों के लिए बच्चे का भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि माता पिता जब बच्चे को जिस तरह की शिक्षा देते हैं, जिस तरह का उसे वातावरण देते हैं, बच्चा वैसा ही बनता चला जाता है। यदि आप उसे सही वातावरण देंगे, सही से शिक्षा उसे ग्रहण करने देंगे, आगे आने वाले भविष्य में वह आपका नाम रोशन करेगा। और अभी आपके जीवन में जो भी परेशानी है, किसी बात को लेकर के आप दोनों डिस्कस करते हैं, किसी बात पर आप दोनों की बहस हो जाती है, उसे किनारे में रख करके आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आप किसी भी हालत में आप बच्चे के सामने उन बातों को ना कहे, क्योंकि बच्चे को उन बातों से कोई मतलब नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है। और ही बच्चा आपकी जो समस्या है उसे हल कर सकता है, क्योंकि आप ही उसे हल करेंगे और बच्चे का ख्याल भी आप ही रखेंगे। लेकिन उसके लिए आपको बच्चे से कुछ ऐसी बातें छुपानी होंगी जो आप दोनों बड़ों के बीच में होती है। बड़ों के बीच में हो रही बातों की गोपनीयता बच्चे के सामने हमेशा रहनी ही चाहिए, क्योंकि आपको इतना समझना जरूरी है जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके ऊपर निर्भर करता है बच्चे की लाइफ कैसी होगी, यानी आने वाला भविष्य कैसा होगा, कैसा आप उसे भविष्य दे पा रहे हैं। सब कुछ आपके हाथ में होगा। और अगर आप बच्चे पर ध्यान नहीं रखेंगे, अपने जीवन में जो भी हो रहा है, अगर आप बच्चे पर ध्यान नहीं रखेंगे, जीवन में जो भी हो रहा है, तो फिर आगे यह समस्या है आपके साथ जो अभी है, वह आगे आपके बच्चे के साथ भी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वह अपने जीवन में काबिल नहीं हो पाएगा और नहीं वह अपने जीवन में अपने हृदय के अंदर किसी विश्वास को उत्पन्न कर पाएगा, क्योंकि उसका जो उत्साह है वह कम हो जाएगा। ना तो उसका वो पढ़ाई पर रहेगा, ना खुद पर रहेगा, नहीं ही किसी ऐसे कार्य पर रहेगा जिससे वह करना चाहता है, यानी उसके मन में है, हमेशा डरा डरा सा महसूस करेगा। और किसी भी कार्य पर जो ध्यान लगाता है वह नहीं लगा सकता, क्योंकि उसका उत्साह नहीं रहेगा। तो वह बिना उत्साह के साथ किसी भी काम को डोट करेगा तो वह काम हो नहीं पाएगा, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए विश्वास चाहिए, उत्साह होना चाहिए, तभी कोई भी व्यक्ति उस काम पर खरा उतर सकता है, उस काम को कर सकता है। क्योंकि विश्वास ही है जो इंसान को डोट हर तरह के काम को करने के लिए उसे प्रेरित करता है, उसे शक्ति देता है। और इसी वजह से आज ईश्वर की शक्ति ने आपके समक्ष यह मैसेज भेजा है। यदि यह शक्तिशाली मैसेज आपको मिला है तो निश्चित ही ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें, बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। कोई ऐसी टेंशन तो उन्हें नहीं सता रही है जिससे कि आने वाला भविष्य उनका खराब हो जाए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वह आपका आने वाला भविष्य होता है। तो आपका जो भी अभी इस समय चल रहा है उससे बेहतर भविष्य आपको अपने बच्चे को देना है। और आप इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि आने वाले समय में कभी भी किसी भी बात को लेकर दोनों एक दूसरे के साथ बहस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। घर में एक ऐसी गलत ऊर्जा विद्यमान हो जाती है जो कि आपके सोचने समझने की शक्ति को क्षीण करती है। आप दोनों ही व्यक्तियों के दिल और दिमाग पर ऐसी शक्तियां हावी हो जाती हैं, दोनों ही चाहकर भी अपने घर का वातावरण शांत नहीं रख पाएंगे, नहीं अपनी जिंदगी में अपने बच्चे को लेकर गंभीर हो पाएंगे और नहीं अपने घर में एक अच्छा माहौल दे पाएंगे। क्योंकि माहौल देने के लिए आपको सबसे पहले इस बात को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका बच्चा किस समय सोता है, किस समय उठता है, किस समय क्या करता है, उसका ध्यान करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर वह मन ही मन किसी भी बात को लेकर के टेंशन में है,
तो आप उसे कुछ भी बात पूछने के लिए उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे के साथ ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बहुत ही ज्यादा बहुत साफ भाषा में ही आप उससे बात करें, क्योंकि आपकी सही भाषा आपके प्यार से दुलार से किसी भी बात को कहना बच्चे के दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी होता है। सबसे ज्यादा बच्चा आपकी बात को समझेगा, आपके साथ मित्र की तरह रहेगा और उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो भी परेशानी चल रही है, जिस भी बात को लेकर अगर वह टेंशन है, वह आपके साथ जरूर साझा करेगा। वह कभी भी आपसे कोई बात नहीं छुपाएगा और फिर आप उसके साथ एक दोस्त की तरह रहेंगे। दोस्त की तरह आप हर बात पूछेंगे, वह भी दोस्त की तरह आपको हर समस्या बताएगा। ऐसे में आप अपने बच्चे के साथ में रब बंद करके उसे सही मार्ग दिखा सकते हैं, उसे सही गलत का फर्क समझा सकते हैं। यदि आप एकदम उसके सामने क्रोधी की तरह रहेंगे कि अभी बर्ताव नहीं, तो अभी तुम्हें डांट पड़ेगी या फिर तुम्हें यहाँ कर दिया जाएगा, वह कर दिया जाएगा, ऐसी बहुत सारी बातें आप उसे डराने के लिए यदि कहेंगे तो बच्चा फिर आपसे दूरी बना लेगा। आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दूरी हो जाएगी। आप चाहकर भी बच्चे के मन की बात को नहीं पूछ सकते और नहीं बच्चा आपको बताएगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में छोटे बड़े का फर्क हो जाएगा और यह फर्क आप ही उत्पन्न करेंगे, बच्चा नहीं करेगा। क्योंकि बच्चे के मन के अंदर आपके प्रिय यदि आपने भय उत्पन्न कर दिया तो बच्चा आपसे करता करता सा रहेगा, दूर दूर रहेगा। वह आपके करीब आएगा तो डरा डरा सहमा सहमा सा आएगा। अभी के समय में आपको बताया जा रहा है कि यदि यह मैसेज आपको मिला है, आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो आप बच्चे से बहुत ही ज्यादा प्रेम से उस बात को पूछें। और ऐसा यदि कुछ हुआ है तो आप उसे बहुत ज्यादा प्रेम से समझा जाए कि जो हो चुका है उस पर ध्यान ना दो। आगे आने वाले समय पर आगे करने वाले मेहनत पर तुम पूरा ध्यान दो। अगर मेहनत पर तुम पूरा ध्यान करोगे तो निश्चित ही तुम आगे आने वाले समय में बहुत कुछ कर लोगे। और तुमसे जो काम नहीं हो पा रहा है वह मुझसे कहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी या करूंगा। परिवार में जो भी बड़ा है, आप दोनों में से कोई भी बच्चे को समझा सकता है। जरूरी नहीं है कि पिता ही समझाए, जरूरी नहीं है कि माता ही समझाए। दोनों में से कोई भी बच्चे को समझा सकता है। कोई भी उसे वहाँ बात समझा आता है जो ज्यादा सही तरीके से समझा सकता है। वही बच्चे को अपनी बात समझाएं, बच्चे के सामने वही बात रखें। क्योंकि ध्यान रखो कि जो भी व्यक्ति आप दोनों में से जो बच्चे के साथ अच्छा बर्ताव कर सकता है, अच्छा व्यवहार कर सकता है, अच्छे से उसको संभाल सकता है, वही उसके करीब रहे। क्योंकि जो भी व्यक्ति उसके करीब रहेगा, जैसी बात सुनेगा, बच्चा वैसा ही बनता चला जाएगा। हमेशा इस बात को समझाना है कि कभी भी लाइफ में कुछ भी हो जाए, लेकिन झूठ नहीं बोलना। अगर तुमसे कोई गलती भी हो जाती है तो आगे के समय में उस गलती को हम सुधार धीरे धीरे करके सुधरेगी। लेकिन यदि आप हमसे झूठ बोलोगे, हमसे बातों को छुपाओगे, हमें बताओ नहीं, हमें पता नहीं होगा, तो ऐसे में आपकी गलतियां बढ़ती चली जाएंगी। हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं उन गलतियों को सुधारने आपकी मदद कर पाएंगे। क्योंकि जब आप इन बातों को अपने बच्चे को समझाएंगे तो निश्चित ही उसके मन पर वह बातें हावी होने लगेंगी। धीरे धीरे करके बच्चा आपकी बात को समझेगा, आपके मन में चल रही दुविधा को भी वह पहचाने का आपसे सारी बातें साथ झांक करेगा, सभी बातों को बताएगा जो भी उसके मन में है। और आपके जीवन में यह कार्य आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि आने वाले भविष्य में कभी भी कोई भी समस्याएं होगी, आपसे झूठ नहीं कहेगा, सच कहेगा। और सच कहेगा तो फिर आप उसकी समस्या का हल कर सकते हैं। और यह बच्चे के अंदर एक बहुत खर्च अच्छी हैबिट है। अगर बच्चा हमेशा सच का साथ देगा तो आगे के जीवन में उसकी बहुत सारी परेशानियां आने से पहले ही समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि सच का साथ देने वालों के सामने वैसे भी जल्दी परेशानियां टिकती
नहीं है शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि झूठ को बोलने के पश्चात इंसान को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि एक बात को छुपाने के लिए फिर व्यक्ति कुछ ना कुछ बात ऐसी बनाकर बोलता है और फिर आगे आने वाले समय में वह कभी ना कभी बात किसी के सामने आ जाती है। ऐसे में फिर शर्मिंदगी होती है। ऐसे में बच्चे को किसी के सामने जाने में झिझक लगती है। अगर आपके साथ बच्चा को पूरा स्पष्टीकरण करके रहेगा तो आगे के समय में आप बच्चे के भविष्य को संभाल सकते हैं, बच्चे को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। बच्चे का उज्जवल भविष्य यह होगा, इसके लिए आपको यह करना जरूरी है। हमेशा आपको यह बात ही नहीं सिखानी है कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। पढ़ाई वह जितना करता है उसका जितना मन लगता है वही करें, लेकिन आपको कभी भी बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं करना है, कभी भी उस पर दबाव नहीं देना है, क्योंकि बच्चा अगर आपके दबाव में रहेगा तो निश्चित ही उसका मन भटका भटका सा रहेगा, किसी कार्य पर नहीं लग पाएगा क्योंकि वहाँ डरा डरा सा रहेगा आपके दबाव के कारण, आपके प्रेशर करने के कारण। तो फिर ऐसे में आप और भी ज्यादा को नहीं कर देंगे और फिर आपकी परेशानियां कुछ और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिर आप उसे और भी डांट और ज्यादा प्रेशर करेंगे तो ऐसे में वह रास्ता ही भटक जाएगा। इसलिए इन बातों का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आज का यह मैं आपको मिला है तो कहीं ना कहीं यह एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से आपको यह मैसेज मिला है कि आपकी लाइफ में अगर आपका विवाह हो गया है तो आगे आपके बच्चे होंगे, उनके लिए यह बातें जरूरी है। और इस समय यदि आप शादीशुदा है, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो उनके लिए यह बात जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को चाहे वह थोड़े होशियार हो या थोड़े कमजोर और उज्जवल भविष्य देने के लिए कौन सी बातें ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऊर्जावान भविष्य के लिए आपको क्या करना चाहिए तो बहुत ही ज्यादा शांत तरीके से रहे। बच्चे को बहुत ज्यादा शांत तरीके से रहने दे, वह जितना पढ़ता है उसे उतना ही पढ़ने दे, उसके ऊपर कभी भी प्रेशर ना डाले, कभी भी उसे यह बात ना सिखाएं कि किसी भी बात पर झूठ बोले, बल्कि आप उसे सत्य बोलना सिखाएं। धीरे धीरे मेहनत करो, बहुत आराम से करो, लगातार लगे रहो, बीच में रोको मत। कुछ ऐसे पॉइंट उसे सिखाएंगे तो निश्चित ही बच्चा धीरे धीरे करके बहुत आगे तक चला जाएगा और आपके दिल और दिमाग पर भी प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि आप अपने दिमाग पर प्रेशर लेंगे तो निश्चित ही आप अपने बच्चे के दिमाग पर भी प्रेशर डालेंगे, क्योंकि किसी भी बात को धीरे धीरे होने से आगे आने वाले समय में वह बात बिल्कुल सही होती है। अगर आप शुरुआत से बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं किसी भी बात को देखने के लिए या करने के लिए तो फिर वह प्रेशर आगे के समय के लिए पहले से ही बढ़ जाता है और आपके समय में जब बच्चे को प्रेशर लेना चाहिए, बच्चा बहुत ही ज्यादा हताश और परेशान होकर के प्रेशर लेना छोड़ देता है और फिर वह अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर के ना तो खुद को प्रेशर कर पाता है और ना ही वह इतनी टेंशन ले पाता है, क्योंकि टेंशन लेने की भी एक लिमिट होती है और एक समय होता है जब टेंशन लेगा समय आता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उन चीजों को समझने लग जाए आता है, तभी वह टेंशन लेगा तो उस कार्य पर खड़ा भी उतर पाएगा जिसके लिए वह टेंशन ले रहा है। यदि वह बचपन से टेंशन लेता रहेगा तो एक समय आकर के वह टेंशन भी उसके लिए टेंशन नहीं रहेगी और अपने जीवन में वह अपने मन मस्तिष्क में प्रेशर नहीं डाल पाएगा, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है तभी उन बातों को समझ पाता है, तभी वह अपने मन मस्तिष्क पर जोर डाल पाता है। यदि आप उसे पहले से ही मन मस्तिष्क पर जोर डालने के लिए कहेंगे, बहुत सारी बातों को छुपाने के लिए कहेंगे, यदि आप अपने घर पर ही बार में कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसका प्रभाव बच्चे पर गलत पड़ता है तो निश्चित ही आने वाले समय में बच्चा वैसे ही आपकी तरह ही करेगा। इसलिए सोच समझकर बोले, घर में ज्यादा कला क्लेश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बच्चे के सामने अगर आप क्लेश करते हैं, बच्चे के सामने तेज आवाज में जोर जोर से चिल्लाते हैं किसी भी कारणवश, तो बच्चा जरूर
सुनता है और सुनकर के उसके अंदर भी वही हैबिट विराजमान हो है। फिर जिस प्रकार आपके जीवन में आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति विराजमान है, उसी प्रकार बच्चे के ऊपर भी एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति हावी हो जाती है, जिसके चलते बच्चे के सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है और ना तो बच्चा सही राह को पकड़ पाता है और न ही शांति से अपने जीवन को जी पाता है, क्योंकि शांति से जीने के लिए किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा शांत रहना जरूरी है और शांति से अपने कार्य को करना ज्यादा जरूरी है। शांत रहोगे तो काम में ज्यादा मन लगेगा। जोर जोर से कुछ ऐसी बातें बोलोगे जिसकी वजह से आपका मन खराब हो तो निश्चित ही आप किसी भी कार्य को नहीं करोगे। आपका किसी का यहाँ में मन लगने वाला नहीं है और नहीं ही आप किसी कार्य को कर सकते हो, क्योंकि आप जब अपने सोचने समझने की शक्ति को सही रखोगे तभी आप सोच पाओगे, कर पाओगे। यदि आप केवल चिल्लाने में ही अपनी मन की शक्ति को क्षीण कर दोगे तो ना आप सोच सकते हो, केवल बोलते रहोगे और ऐसी बातें बोलोगे जिसका कोई भी अर्थ नहीं होगा, केवल आपका जीवन व्यर्थ जाएगा। ना तो आप शांति से अपने किसी काम पर मन लगा सकते हो और ना ही किसी कार्य को कर सकते हो। इस बात का आपको बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। जो बातें समझाई गई हैं मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें 2 खुशखबरी एक साथ दूंगी और वह खुशखबरी इतनी बड़ी है कि जिसे सुनकर तुम निश्चित ही खुशी से झूमने लगोगे। वह खुशखबरी आज के दिन में तुम्हें इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उसका एक मुख्य कारण है, और वह कौन सा कारण है वह मैं तुम्हें इस संदेश में बताऊंगी। लेकिन उस खुशखबरी को प्राप्त करने और उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वह बात ध्यान रखना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि तुम उस बात को ध्यान रखते हो तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में एक खुशी को प्राप्त करने के पश्चात दूसरी खुशी और दूसरी खुशी को प्राप्त करने के बाद तीसरी खुशी, इस प्रकार से कई खुशियां प्राप्त कर लोगे। लेकिन मेरे बच्चे, खुशियों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, क्योंकि जिस प्रकार बच्चा बड़ा होता जाता है उसके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ आता जाता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति को खुशियां प्राप्त होती है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती है और हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियां समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति यदि उन जिम्मेदारियों को समझेगा नहीं तो उनको निभाएगा कैसे। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम मेरी बात को सुनकर उस जिम्मेदारी को भी समझोगे और उस खुशी को भी प्राप्त करो। अब ध्यान से सुनो जो बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, क्योंकि वह तुम्हारे मन के अंदर इस समय बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। मुझे पता है कि तुम बेचैन हो रहे हो उस बात को जानने के लिए कि वह कौन सी खुशी है जो तुम्हें प्राप्त होने वाली है। लेकिन क्या तुमने कुछ ऐसा कार्य किया है जिसके वे में तुम जानो, अर्थात तुम्हें उसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे आगे के समय में तुम वैसे ही कार्यों को करते जाओगे तभी जीवन का पूर्ण लाभ उठा सकते हो और खुशियां भी प्राप्त कर सकते हो। वह कार्य कुछ इस प्रकार है कि तुमने अपने इर्द गिर्द एक शक्ति का घेरा विद्यमान किया हुआ है और उस शक्ति के घेरे में तुमने स्वयं को रख लिया है, अर्थात अपने इर्द गिर्द चारों तरफ महाशक्ति का घेरा तुम्हें रक्षा प्रदान कर रहा है। तुम्हारी हर तरफ से रक्षा हो रही है और तुम्हारे जीवन में एक मजबूती आ रही है। तुम अपनी और एक ऐसी ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हो जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, अर्थात वह बहुत ही शक्तिमान ऊर्जा है और वह ऊर्जा तुमने अपने ही एक ऐसे कार्य से अपनी और आकर्षित की है जिसे तुम जानते हो, लेकिन तुम्हें इस बात का आभास नहीं है कि क्या यह सत्य है कि वह कार्य करने से तुमने स्वयं की और उस ऊर्जा को आकर्षित किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रसन्न रहने की, अर्थात यदि कोई भी व्यक्ति तुम्हें कुछ कहे जिस बात को सुनकर एक साधारण व्यक्ति को क्रोध आ जाता है, लेकिन तुम अपने हृदय के अंदर न तो क्रोध को विद्यमान करते हो, तुम अपने हृदय के अंदर क्रोध को आने देते हो और यह तुम
तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल कार्य था, लेकिन तुमने स्वयं को बदल लिया और अपने बदलाव में प्रसन्न रहना प्रारंभ किया। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात का आभास हो चुका है कि क्रोध करने से स्वयं के हृदय के अंदर की शक्ति जो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें ऊर्जा प्रदान करती है, वह कमजोर पड़ने लगती है और तुम स्वयं भी उस ऊर्जा के नष्ट होने पर कमजोर होते चले जाते हो। जब तुम अपने जीवन में उस शक्ति को नष्ट करते हो, उसके पीछे कारण तुम्हारा होता है, अर्थात तुम्हारा किया गया क्रोध ही तुम्हारी उस शक्ति को कमजोर करता है और तुम स्वयं को कमजोर सा महसूस करने लगते हो। ऐसे में तुम बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाते हो। ऐसे में ना तो तुम्हारा मन किसी कार्य पर लगता है और ही तुम जाकर अपने मन के संतुलन को कायम रख पाते हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जब हृदय के अंदर और मन के अंदर क्रोध भरा होता है तो मन शांत नहीं रहता और उस समय तुम्हारा मन जो कि क्रोध से भरा हुआ है, अशांति में इधर उधर कई तरफ दौड़ता है और ऐसे में तुम बहुत ही ज्यादा स्वयं को दुखी महसूस करने लगते हो और इसके साथ साथ तुम स्वयं को सबसे ज्यादा असहाय महसूस करते हो। तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हो। मेरे बच्चे, संसार का हर व्यक्ति तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है और यही तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हारी कमी हो जाती है, क्योंकि केवल यह तुम्हारे साथ ही नहीं, संसार में प्रत्येक प्राणी के साथ ऐसा होता है। लेकिन तुमने इस बात को शीघ्र ही समझ लिया और अपने अंदर परिवर्तन लेकर आए कि किसी के उल्टा बोलने पर या किसी के गलत करने पर तुम्हारा क्रोध करना बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि तुम क्रोध करते हो तो ऐसे में तुम्हारी स्वयं की शक्ति कमजोर होती है और जो सामने वाला व्यक्ति जो कि गलत कर रहा है, उस पर इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे में केवल तुम अपना ही नुकसान करते हो और दूसरे का कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि मेरे बच्चे, वह जैसा होता है वह ना तो अपने हृदय के अंदर परिवर्तन लेकर आ पाता है और ही उसका जीवन बदल पाता है। इसलिए जब तुमने यह किया तो मैं तुम्हें एक खुशी यह दे रही हूँ कि तुम जीवन में अब जब शांत मन से सुबह के समय, कल के दिन प्रातः काल सबसे पहले जगो, अर्थात सूर्य निकलने से पहले जगो, तब जिस बात को तुम सोचोगे, अर्थात सबसे पहली बात जो तुम्हारे मन के मंदिर में आएगी, वह बाद में अवश्य पूरी करूंगी। अर्थात तुम कुछ भी उस समय अपने मन में लेकर आना, किसी बात को दो मैं वहां बात पूर्ण करूंगी। मेरे बच्चे, इस बात को भी ध्यान रखना कि यदि कल प्रातः काल तुम किसी बात को ना सोच पाए तो तुम अगले दिन भी सूर्य निकलने से पहले मेरा नाम केवल एक बार लेना और अपने मन में जो भी बात सोचोगे उस बात को मैं अवश्य ही पूर्ण कर दूंगी। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ। मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारी सोची हुई बात है उसे पूर्ण करने का मेरा परम धर्म है और मैं अपना धर्म सही से निभाऊंगी, क्योंकि तुमने जो अपने मन को शांत रखना प्रारंभ कर दिया है और तुम प्रसन्न मन रहने लगे हो, किसी के क्रोध करने पर अपने मन को नहीं भटका रहे हो, तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हें मेरी शक्तियों पर विश्वास हो चुका है। इस बात पर विश्वास हो चुका है कि जीवन में चाहे कोई भी इंसान कुछ भी करे, लेकिन जब तुम अपने मन के अंदर पूर्ण विश्वास रख रहे हो तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा ही विश्वास तुम है हर बात पर खरा उतारे, अर्थात उस हर कार्य को पूर्ण करेगा जो तुम सोचोगे। मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम जीवन में कभी भी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि जब तुम्हारा हृदय पूर्ण विश्वास के साथ भरा होगा और तुम विश्वास के साथ हर कार्य को करोगे और तुम विश्वास से हर कार्य को पूर्ण कर पाओगे, तो निश्चित ही यह विश्वास तुम्हें जुटाए और तुम प्रसन्न हो जाओगे। प्रसन्न रहने का तुम्हें यह अवसर बार बार प्राप्त होगा, क्योंकि जब हृदय में प्रसन्नता रहती है तब जीवन में और भी ज्यादा खुशियां प्राप्त होती हैं। मेरे बच्चे, अपने इर्द गिर्द कोई भी व्यक्ति खुशियों को तभी महसूस कर पाता है जब हृदय में खुशी को महसूस करता है। यदि तुम्हारा मन या तुम्हारा हृदय दुखी रहना प्रारंभ कर देता है तो तुम्हारे आसपास की खुशियां तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाई देते हुए भी तुम उन खुशियों को महसूस नहीं
कर पाते हो, तुम ऐसा आभास करने लगते हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से तुम दुखी रहना प्रारंभ कर देते हो। जबकि सच तो यह होता है कि तुम्हारे जीवन में दुखी होने का कोई कारण नहीं होता, केवल तुम्हारा मन दुखी रहता है, तब तुम दुखी रहना प्रारंभ कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन के अनुसार सभी सुख और दुख तुम्हें प्राप्त होते हैं, क्योंकि यदि तुम्हारा मन संकेत देता है कि तुम प्रसन्न हो तो तुम प्रसन्न हो, और यदि तुम्हारा मन यह संकेत देता है कि तुम दुखी हो तो सच में तुम दुखी हो। इस बात को समझना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक हो चुका है कि तुम अपनी सोच में ऐसे जैसे परिवर्तन लाते हो, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में वह सत्य होता चला जाता है जो तुम्हें हृदय से महसूस होता है। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें एक खुशखबरी देने आई हूँ, और उस खुशखबरी को प्राप्त करते ही तुम निश्चित ही खुशी से झूमना प्रारंभ कर लोगे, या मेरा वादा है, क्योंकि खुशखबरी और वह खुशी बहुत ही ज्यादा तुम्हारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन में कई बार तुम कहीं ऐसी जगह पर गए हो जहां पर तूने कुछ मांगा है और तुम्हारा मांगा हुआ ना तो पूरा हुआ है, और ही तुम उसे पूरा कर पाए हो। ऐसे में तुम बहुत ही ज्यादा दुखी हुए हो। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी खुशी की बात बताऊंगी जिससे कि तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि अभी तक के जीवन में तुमने जब भी जिस बात के लिए बड़ी मेहनत की और जिस बात को तुमने ईश्वर की शक्ति पूर्ण करने के लिए कहा, और वह बात या कोई कार्य तुम्हारा पूर्ण नहीं हुआ, बहुत मेहनत करने के पश्चात भी यदि तुम किसी भी कार्य में पारंगत नहीं हो पाए हो, तो अब ध्यान से सुनो कि यदि तुमने पूर्ण मेहनत की और ईमानदारी से कार्य को कि कभी भी जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे कि तुम्हारे जीवन में तुम उस खुशी से वंचित रह सको, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि शीघ्र ही आने वाले माह को खत्म होने से पहले ही तुम्हें उससे भी बड़ा एक मुकाम हासिल होगा। यह वादा है मेरा तुमसे, क्योंकि मेरे बच्चे, जिस कार्य को पूर्ण होने में तुम वंचित रहे हो, क्योंकि जो कार्य अभी तक तुम्हारा पूर्ण नहीं हुआ, इस कार्य को पूर्ण करने के लिए तुमने बहुत मेहनत की, वह पूर्ण होने से अभी भी वंचित है। तो तुम इतना समझ लो कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सोच रखा है, इतना बड़ा कि तुम सोच भी नहीं सकते। इतनी बड़ी खुशी तुम्हें प्राप्त होगी जिसके बारे में जानकर तुम्हें स्वयं ही खुशी प्राप्त होगी। यहाँ मैं तुमसे वादा करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, जब बड़ा मुकाम तुम्हारे लिए सोचा गया है तो छोटी छोटी चीजें तुम्हें ना तो प्राप्त होंगी और ही मैं प्राप्त कराऊंगा में उलझ कर रह जाओगे। अर्थात तुम्हें खुश इसी तो होगी, लेकिन तुम्हारे हृदय को इस बात का भी आभास होगा कि मेरे लिए यह मुकाम छोटा है। अर्थात जिसे तुमने प्राप्त किया, उसे प्राप्त करने के पश्चात तुम जीवन भर के लिए संतुष्ट नहीं रह पाओगे और पुनः कोशिश करोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, जब इंसान कोशिश करता है तब उसे वहां मंजिल बहुत ही बड़ी दिखाई देती है, लेकिन वह इतना भी आभास नहीं कर पाता है कि जिससे वहां प्राप्त करना चाहता है वह बहुत बड़ी मंजिल नहीं बल्कि छोटी मंजिल है उसके जीवन के लिए, और वह जिसे प्राप्त करने के पश्चात भी दूसरी मंजिल को प्राप्त करना चाहेगा और फिर उसे और भी कठिनाइयों का सामना प्राप्त होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जब छोटी मंजिल प्राप्त हो जाती है तो इंसान केवल एक ही बार बहुत हद तक मेहनत कर सकता है, या तो वह बड़ी मंजिल को प्राप्त करने के लिए करें या छोटी मंजिल को प्राप्त करने के लिए करें। अब मर्जी उसकी है जिस पर वह अपने कार्य को करने के लिए मेहनत कर रहा है और कठिन तपस्या करना प्रारंभ कर चुका है और उसे असफलता हाथ लग रही है। बार बार उसका मन यही बात सोचकर परेशान हो रहा है कि जैसा उसने सोचा वैसा क्यों नहीं हो रहा है, जैसी उसकी सोच है उस पर उसकी दैवीय शक्ति उसकी सहायता क्यों नहीं कर रही। वह जिस कार्य में उलझा हुआ है अभी तक वह अधूरा क्यों है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने जो सोचा उससे भी कहीं अच्छा और बड़ा मैंने तुम्हारे लिए सोच रखा है, और वह शीघ्र तुम्हें जब प्राप्त होगा तो तुम्हें भी इस बात का आभास हो जाएगा कि सच में मैंने जो कहा है
वह बिल्कुल सत्य है। तुम्हारे लिए यह एक बड़ी पदवी सोचने पर ही तुम्हें छोटी मोटी मंजिल हासिल नहीं हो रही। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखना कि जीवन में जो शांति से प्राप्त हो सकता है वह ना तो लड़ाई झगड़े से हो सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे कोई भी ऐसी चीज जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, यदि तुम ज्यादा परेशान रहते हो तो तुम्हारे मन का संतुलन और भी ज्यादा बिगड़ जाता है और तुम उस चीज को चाहकर भी फिर प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी कार्य पर का करने से पहले तुम्हारे मन का शांत रहना और संतुलन में रहना अति आवश्यक है। क्योंकि तुमने यह तो देखा ही होगा कि जो व्यक्ति ज्यादा दिमाग चलाते हैं और जो ज्यादा कार्य पर मेहनत नहीं करके बार बार अपने दिमाग पर जोर देते हैं, वह कहीं ना कहीं कोई गलती कर बैठते हैं, क्योंकि मन के अनुसार उनका का नाम तो दिमाग कार्य करता है और ही वह स्वयं को कार्य करने के लिए आरक्षित कर पाते हैं, बल्कि वह उसी भवन में उलझे रहते हैं जिस भवन में उलझने से उनका जीवन और भी ज्यादा व्यस्त हो जाता है। फिर वह और ज्यादा परेशान रहने लगते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है, नहीं परेशान रहना है कि केवल शांत मन से अपने हृदय के अंदर इस बात को बार बार स्मरण करना है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा और तुम्हारे साथ हमेशा मेरा आशीर्वाद है। तुम जब मुझ पर इतना विश्वास करते हो, उसे हमेशा स्मरण करते हो, तो तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। जो होगा वह सब सही होगा। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि तुम जब भी पूजा करते हो उस समय कुछ समय के लिए अपनी आंखों को खोलकर केवल मेरी तरफ कुछ समय के लिए देखो और अपने मन में कैसा आभास करना है वहां समझ। जो तुम्हारे मन के अंदर का आभास कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि मैं तुम्हें देख रही हूं, और तुम इस प्रकार का भाव रखो कि मैं तुम्हें देखकर तुम्हारी बातों को सुन रही हूं। तुम जो अपने मन के अंदर उस समय सोचते हो वह बातें सब मुझे ज्ञात होती है। जैसे जैसे तुम सोचते चले जाओगे कि वह बातें मेरे तक आती चली जाएंगी और तुम्हारी जो भी परेशानी होगी, जो भी बात होगी, वह मुझसे तक पहुंचने की बात कहीं ना कहीं उसका हल निकालकर मैं तुम्हें वापस दूंगी, अर्थात वापस तुम्हारे हृदय में उस बात को सोचने पर तुम्हें उसका उत्तर भी प्राप्त होता है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तो प्रश्न को सोचने के पश्चात उसका उत्तर प्राप्त होने के बाद भी तो उसे अनदेखा कर देते हो, अनसुना कर देते हो। तुम सोचते हो कि नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं करना है, तुम्हें कुछ और करना है, इससे तुम्हारा कार्य नहीं बनने वाला है, बल्कि तुम्हें अपने जीवन में एक कार्य करना है जिसको करने के पश्चात तुम्हें बहुत ज्यादा सुख प्राप्त हो। लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि जब तुम्हारे हृदय में उस समय जो धारा उत्पन्न हो रही है, अर्थात तुम्हारे मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं, वह विचार तुम्हें यूं ही नहीं आ रहे, बल्कि तुम्हें वह विचार में स्वयं अपनी शक्ति से दे रही हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, जब तुम मेरे समक्ष पूजा करने के लिए खड़े होते हो तो अपने मन को बिल्कुल इस तरह से समझो और मेरी तरफ देखो कि साक्षात मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ। तुम्हें एक पल के लिए भी इस बात को नहीं सोचना है कि तुम मेरी प्रतिमा को देख रही हो, बल्कि तुम्हारे मन के अंदर यह बात आनी चाहिए कि तुम साक्षात मेरी तरफ देख रहे हो और साक्षात मैं तुम्हारे समक्ष बैठी हुई हूँ, तुम्हारी तरफ देख रही हूँ। कभी भी तुम्हें इस बात का आभास नहीं करना है कि तुम जो सोचोगे उसका जवाब मैं नहीं दूंगी। मेरे बच्चे, मैं उसका जवाब भी दूंगी और तुम्हें तुम्हारी हर बात का उत्तर देती चली जाऊंगी। और इसके साथ ही मैं यह नहीं कहती कि तुम्हें कौन सा प्रसाद चढ़ाना है, कौन से मंत्र पढ़ने हैं, तुम्हें किस प्रकार से पूजा करनी है। तुम्हारा हृदय जिस प्रकार से स्वीकृति देता है मंत्रों के उच्चारण कारण कि जिस प्रकार से तुम्हें पूजा करने का मन करता है, तुम उसी प्रकार से पूजा करो, उसी प्रकार से मेरी शक्तियों का आभास करो। लेकिन बस तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि तुम जब मेरी पूजा करो तब तुम्हारा मन एकदम शुद्ध, ध्रुव और होना चाहिए। मेरे बच्चे, अब आगमन होने जा रहा है तुम्हारे घर में एक ऐसे दिव्य ऊर्जा से युक्त परम शक्तिशाली देवी शक्ति का यह आगमन तुम्हारे जीवन को मंगलकारी बनाने के लिए वह आ रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो कार्य रुके हुए थे, अब वह बहुत ही तेजी से अपनी रफ्तार पकड़कर पूरे
हो जाने वाले हैं। अब एक सुबह जब तुम्हारी आंखें खुलेगी तब तुम स्तब्ध रह जाओगे, आश्चर्य से भर जाओगे, क्योंकि तुम अपने पास बहुत बड़ा लाभ होते हुए देख पाओगे। वह जो महीनों से नहीं हुआ, वह जिसके लिए सब कुछ रुका हुआ था, अचानक ही वह संपन्न होने लगेगा। अचानक ही तुम्हारी चर्चा सभी तरफ फैल जाए, अचानक ही तुम चर्चा के पात्र हो जाओगे, लोगों की दृष्टि में तुम आने लगोगे, वास्तव में तुम्हें प्रसिद्धि मिलेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश दिव्य सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, पर ब्रह्मांड की यह इच्छा है कि इस पल में उस ऊर्जा को तुम अपने भीतर महसूस करो और तुम्हारे जीवन में जो बदलाव होने जा रहा है उसे अपने वर्तमान में होते हुए स्वीकार करो। मेरे बच्चे, अब जबकि बादलों ने सूर्य को ढकने का कार्य प्रारंभ कर दिया है, तब जीवन में विनाश की लीला तो छानी ही है, लेकिन क्या यह निरंतर तक चलने वाली घटना है? नहीं, बादल हटेंगे, अंधकार मिटेगा, प्रकाश फैलेगा चारों तरफ। जब भी हाहाकार मचता है, तब उस हाहाकार को शांत करने दैवीय शक्ति अवश्य आती, और अब वह समय आ रहा है जब सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बहुत रहस्यमय तथ्य बताने वाली हूँ। ऐसा तथ्य, ऐसी सच्चाई जो तुम्हारे सोचने के तरीके, तुम्हारे विचारों को और तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलकर रख देने में सक्षम है। इसलिए तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना है और इसमें छुपी हुई ऊर्जा को महसूस करना है। मेरे बच्चे, जो मैं तुमसे कह रही हूँ उसे अपने मन और मस्तिष्क में उतर जाने दो। जीवन में सत्य से पर्दा कभी कभी हटता है, और जब यह होता है तो मनुष्य को इसका साक्षी अवश्य होना चाहिए, मनुष्य को इससे लाभ अवश्य लेना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के जितने भी कम है, वह एक तरह से एक गोले के समान है जो लौटकर वापस वहीं आ जाते हैं जहां से उसका प्रारंभ हुआ था। तुमने जो पाप संचित किया है और जो पुण्य किया है, उन दोनों का संतुलन अब बिठाने का कार्य किया जा रहा है। मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारा पुण्य अत्यधिक है। तुम जानते नहीं हो, तुम इस सच्चाई से वाकिफ नहीं हो, तुम समझ नहीं पाते यह कैसे हो रहा है, किंतु मैं समझती हूँ। आप इस बात को जाने, इस व्यक्ति की बात को जाने जो कि आपके घर का सदस्य है, जो आपके घर में रहकर के ही ठीक है, कुछ मन में अपने बार बार सोच रहा है, घर में रहकर की ही बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, डरा डरा रह रहा है। उस बात को काफी समय नहीं हुआ है जो उसके जीवन में हो चुका है। एक ऐसी गलती, एक ऐसी बात जो वह छुपा रहा है, बताना नहीं चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि जैसे ही वह बात आपको पता चलेगी, आपको बताएगा, तो निश्चित ही आप उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने वाले हैं, ऐसा उसे लग रहा है। और इसी वजह से वह सहमा सा रह रहा है, चुप रह रहा है, और वह सोच रहा है कि आगे के समय में वह इस गलती को सुधार लेगा, तो निश्चित ही पीछे की जो बात है वह आपको पता चल जाएगी। तब भी आप उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होंगे, और यदि गुस्सा होंगे तो वह उस बात को संभाल लेगा। यहाँ पर उसकी जो सोच है वह कहीं तक सही भी है, क्योंकि आगे के समय में यदि वह अपनी गलतियों को सुधार ले तो आप उसके ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन कहीं उसकी यह सोच उस पर हावी ना हो जाए, कहीं या उसकी सोच उसको और ज्यादा परेशान ना कर दे। इससे पहले ही आपको उसे इस परेशानी से निकालना होगा। इसी वजह से आज का मैसेज आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने, क्योंकि वह अभी बच्चा है, यानी मेल है या फीमेल है, अभी वह छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है वह यह है कि उसने जानबूझकर यहाँ नहीं किया है, जो उसके हाथों से जो हो गया है वह अनजाने में ही हुआ है। अनजाने में उसके जीवन में कुछ ऐसी कमी रही जिसकी वजह से आपके किए गए कर्मों का फल, आपकी की हुई कुछ ऐसी गलतियां जिसका भोग भोग रहा है, उसके जीवन पर आपकी कुछ ऐसे कार्य जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा है। कई बार जैसे होता है कि पति पत्नी में कुछ ऐसी बात होती है, झगड़ा हो जाता है, किसी बात को लेकर टेंशन हो जाती है, और कुछ ऐसी बातें जो कि बच्चे बहुत सुनते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं क्यों हमारे घर में यह बातें होती हैं, अर्थात माता पिता हमेशा इस तरह की कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। जैसे कई बार कुछ ना कुछ ऐसी
बातें करते रहते हैं, जिसकी वजह से मेरा मन जो काम पर लगना चाहिए वहाँ नहीं लग पाता है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है वह यह है कि पति पत्नी में कभी पैसों को लेकर, कभी घर की किसी ऐसी बात को लेकर के जो कि पति यहाँ बोलता है तो पत्नी बोलती है, या पत्नी और बोलती है तो पति ना बोलता है, यानी उनका जो तालमेल है वह नहीं मिल पाता है। उनकी जो सोच है वह बिल्कुल अलग होती है, जिसमें पति को बात समझनी चाहिए और पत्नी को भी पति की समझनी चाहिए। कई बार वह दोनों ही एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाते और ऐसे मेरे घर में थोड़ी चिक बात जी होती है। किसी भी बात को लेकर के, कई बार पैसों को लेकर के भी जब ज्यादा खर्च हो जाता है किसी भी चीज में या कहीं पर भी उनके बैलेंस में गड़बड़ी हो जाती है, तब भी घर के अंदर बहुत ही ज्यादा आपस में, घर के अंदर बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के साथ बहस होती है किसी ऐसी बात को लेकर के, जिसकी वजह से घर में एक टेंशन हो जाती है, जिसकी वजह से उनके जीवन पर तो इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ उनके बच्चे की लाइफ पर भी सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और ऐसे में बच्चे का दिमाग जो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, बहुत ज्यादा आधा गहरी सोच में डूब जाता है। मैंने तुम्हारी परिस्थितियां देखी हैं, मैंने देखा है कि तुम किन परिस्थितियों में कैसा फैसला लेते आए हो, और इस आधार पर मैं यह कह सकती हूँ कि तुम पुण्य कर्मों के साथ ही रहे हो। तुमने पुण्य कर्मों को स्थान दिया है। वास्तव में पुण्य कर्मों को तुम्हारे लिए ऊर्जा ले जाने का तुमने कार्य किया है। मेरे बच्चे, तुमने अपने पूर्व जन्मों में जो पाप और पुण्य संचित किए हैं वह अब समाप्त होने वाले हैं। वास्तव में उनका संतुलन बिठाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, और इस जन्म में तुमने जो पाप अथवा पुण्य संचित किए हैं उनके आधार पर एक तरह के जीवन की कल्पना तुम कर रहे हो, लेकिन ब्रह्मांड इससे परे एक अलग ही तरीके से सोचता है। ब्रह्मांड नीति, ईश्वर मनुष्य के जीवन में क्या भर दे यह समझना सबके बस की बात नहीं है। मेरे बच्चे, व्यक्ति के जीवन में जब एक के बाद एक विपत्ति आने लगती है और वह कई बार बीमार होने लगता है, उसे लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, तो कई बार लोग उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। जो अच्छे कर्म करने के बावजूद भी यह भुगत रहा होता है, जबकि पाप कर्म करने वालों को रोज कई बार बेहतर जीवन शैली, सहज जीवन मिलने लगता है, लेकिन वह नहीं जानते कि इस लोक पर बिताया गया जीवन बहुत ही थोड़ा है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य एक बार इस लोक को पार कर अलौकिक जगत में जाने लगता है, तब जब उसके पास शरीर नहीं होता तब उसे कितना कष्ट उठाना पड़ता है, यह सबके समझने की बात नहीं है। लेकिन जो इस सच्चाई को समझता है, केवल वही जान पाता है कि यह जो जीवन मनुष्य जी रहा है यह जीवन बड़ा ही छोटा है, क्योंकि अलौकिक जगत में जब वह केवल आत्म स्वरूप में होता है और शरीर की तलाश कर रहा होता है, तब उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ हजारों वर्षों का समय उसे ऐसे ही बिताना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम चिंता मत करो कि लोगों ने तुम्हें गंभीरता से नहीं लिया। तुम केवल इस पर ध्यान दो कि तुम क्या कर सकते हो, क्या कर सकने में सक्षम हो और क्या करने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म सही दिशा में जा रहे हैं। अपने कर्मों को ऐसे ही बेहतर दिशा में जाने दो। अपने कर्मों को सही प्रकार से, स्पष्ट रूप से सही होने दो। मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ ताकि तुम्हारे कर्म बेहतर हो सके, ताकि तुम बेहतर जीवन शैली को प्राप्त कर सको, और न केवल बेहतर जीवन शैली को प्राप्त कर सको बल्कि तुम्हारी बुद्धि का ऐसा विकास हो कि तुम किसी भी परिस्थिति में बहुत ही प्रगति के साथ, बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में स्थायी प्रसन्नता लाने का मैं निरंतर प्रयास कर रही हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब यह अस्थायी प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में आएगी तो तुम्हारा हृदय खुशियों से भर जाएगा। न केवल तुम्हारा हृदय खुशियों से भर देगा बल्कि तुम भी आत्मिक संतुष्टि को प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, आप, तुम्हारा जीवन में खुशी के पल आ गए हैं। अब तुम पूरी तैयारी बना लो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का पूरा बदलाव हो चुका है। तुम्हारा काली माता तुम्हारा जीवन में खुशियां लेकर के आए हैं, जिस
इसे स्वीकार करो मेरे बच्चे। अब तुम्हारी काली माता का जाने का समय हो गया। अब तुम्हारे महादेव जी चलते हैं। अगला संदेश में तुम्हारे जीवन के लिए फिर से लेकर आऊंगी, तब तक मेरा इंतजार करना। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय माता काली, जय लक्ष्मी माता, जय श्री राम, जय हनुमान आए।